सुनेंगे आप ध्यान से, केवल सुनने का काम करना है। चलिए सुनेंगे। नौबत खाने में इबादत कौन लिखे हैं? यतीन्द्र मिश्र। किनके बारे में लिखा गया है? बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान का बचपन का नाम कमरुद्दीन। ये लाइन याद रखिएगा, बचपन का नाम जो है कमरुद्दीन है। कमरुद्दीन है, ये भुला जाएगा, पूछता है कमरुद्दीन। बिस्मिल्लाह खान के बचपन का नाम है, बिस्मिल्लाह खान के बचपन के नाम है कमरुद्दीन। कमरुद्दीन। अब हम लोग पहले बात करते हैं सन 1916। एक कब की बात है? सन 1916 से लेकर 1922 के बीच की बात है। सन 1916 से लेकर 22 की बात में क्या होती है? 1916 से 22, 1916 से 22 के आसपास की काशी, काशी बनारस, काशी गए जी? हाँ, वो काशी में क्या था? पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर है, आज भी है। किस घाट पर है? पंचगंगा। काशी में जाइएगा तो यहाँ जरूर जाइएगा, पंचगंगा घाट। एक घाट पर जाइएगा तो एक मंदिर मिलेगा, स्थित मंदिर है जिसका नाम है बालाजी मंदिर। बहुत फेमस मंदिर है, कोई भी बनारस जाता है इस मंदिर में जाता ही जाता है। बालाजी मंदिर, मंदिर का क्या नाम है? इस मंदिर की ड्योढ़ी, ड्योढ़ी कहे तो आगे, माने मंदिर है उसके आगे एक ड्योढ़ी बना हुआ है जहाँ पर गान बजान होता है। जहाँ पर क्या होता है? एक चबूतरा टाइप का बना हुआ रहता है। आप कभी जाइए, घूमिए यहाँ पर। ये मंदिर फेमस है जी, बनारस जाने वाला ये मंदिर में जाते हैं, मनोकामना पूरी होती है, माना जाता है, होता भी है। फेमस मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, बालाजी मंदिर। पंचगंगा घाट पर है। कहाँ है? पंचगंगा घाट पर। कौन जगह? काशी में। कौन जगह? काशी में। काशी में है। एक काशी बनारस में ही पड़ता है, बनारस से ये 2-4 किलोमीटर है, पास में ही है, तो काशी में ही है। कौन मंदिर काशी में है? बालाजी मंदिर। इसके ड्योढ़ी पर, यानी आगे चबूतरा बना है उसके पर क्या होता है सुनिए। ड्योढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि, यानी जब वहाँ पर ड्योढ़ी पर नौबत खाना कहे तो जगह, वहाँ से निकलने वाली जो ढोलक और झाल का और वहाँ से संगीत जो गा रहा उसका आवाज़ निकलता है, पूरे काशी में फैल जाता है। कहाँ फैल जाता है? कहाँ से आवाज़ निकल रहा है? बालाजी मंदिर के ड्योढ़ी से। माने चहल पहल। सुबह सुबह जाइएगा, वहाँ का आरती देखिएगा, वहाँ का मंगल सुनिएगा, वहाँ का आरती सुनिएगा। लेकिन वाह, बनारस पूरा जो है ना, यही मंदिर के पास में हुए जितने भी मंगल ध्वनि है उससे पूरा बनारस आनंदमय है। मन बहुत अच्छा लगता है ये दृश्य यहाँ पर देखने में। गए हैं लेकिन वहाँ यहाँ नहीं घूमे हैं, यही तो दुर्भाग्य की बात है। हम गए हैं बनारस, कई बार गए हैं, लेकिन हम यहाँ न गए हैं, बालाजी मंदिर के पास अभी पहुँचे नहीं है, इसमें एंट्री न किए हैं। प्रयास अभी है, अभी जाएंगे ना तो अभी खास करके, अरे इसी बार चल जाते, लेकिन थोड़ा तबीयत खराब हो जाता है ट्रेन में जाने में, थोड़ा सा मन नहीं करता है। अब कोई ट्रेन में जाएगा 2-3-4 घंटा यहाँ से लगता है, कम से कम तो 3 या 4 घंटा लगेगा गया से काशी, 3 या 4 घंटा, प्लस ट्रेन में जाइए इधर उधर 3-4 घंटा दिक्कत होता है। आप किससे जाते हैं? अगर जाते तो यूपी अगर जा रहे हैं तो यूपी 2-3 घंटा लगेगा। बनारस की बात कर रहे हैं, 3 घंटा लगता है, 3 या 4 घंटा। आप मुगल सराय जाइएगा ना, हाँ? मुगल सराय से आपको 1 घंटा की दूरी है बनारस। यूपी तो आप पहुंच गए 2.5 घंटा, मुगल सराय पहुंचे यूपी पहुंच गए, मुगल सराय पहुंचे बक्सर पार होंगे यूपी पहुंच गए। मुगल सराय जो स्टेशन है वो कौन राज्य में है? हाँ देखो 100 रुपया लगता है, बताओ 100 रुपया पटना का पटना का नहीं, सॉरी, पटना का 25 रुपया लगता है, यानी यहाँ से ज़्यादा ना है। 100 किलोमीटर पटना है ना, वही 130-40 किलोमीटर है मुगल सराय, ज़्यादा दूर नहीं है जी। 4 घंटे में बनारस पहुँच जाइएगा। 9 घंटा बनारस के, बनारस के 9 घंटा ना लगे।
अयोध्या, अयोध्या के लिए थोड़ा सा और 1-2 घंटा पढ़ा लो, 1 घंटा और मतलब अयोध्या से पीछे ही है। आगे। हाँ, ये पीछे ही है, समझे, पीछे ही है, थोड़ा सा आगे अयोध्या जरूर का है। ये सब जगह घूमने वाला जगह है। तो यहाँ पर मंगल ध्वनि होती है, ठीक ना। कहाँ पर? बालाजी मंदिर के ड्योढ़ी पर क्या होती है? मंगल ध्वनि। अब यहाँ सुनिए, कहानी लिखते हैं। कमरुद्दीन एक व्यक्ति है जो मैंने लिख दिया है। बचपन का नाम इनका क्या है? कमरुद्दीन। एक कमरुद्दीन अभी सिर्फ 6 साल का है। इनका भी कहानी 6 साल से शुरू होता है। अब उनका भी बेजो महाराज जी का भी 6.5 साल। देख रहा है दोनों का अंतर? दोनों का अंतर देख रहा है ना। कहानी शुरू होता है 6 साल का। कितना साल का है? 6 साल का। मात्र 6 साल के हैं। कौन है? कमरुद्दीन। कमरुद्दीन नाम है कमरुद्दीन। ये मात्र 6 साल के हैं। अब कहाँ जा रहे हैं देखिए। 6 साल का है और बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 साल का। इनका बड़ा भाई भी है जिनका नाम याद रखिएगा। हाँ, बड़ा भाई का क्या नाम है? शमसुद्दीन। ये भी आप याद रखिएगा, शमसुद्दीन नाम है। शमसुद्दीन बड़ा भाई और कमरुद्दीन छोटा भाई। और एक है अमरुद्दीन का। को पता नहीं है कि राग किस चिड़िया को कहते हैं। एक अमरुद्दीन नाम का भी भाई है। कमरुद्दीन है, देखो एकरा में अमरुद्दीन लिख दिया है, पगला दिया है। तमाम गलती है, देखो अमरुद्दीन लिखल है। गलती वही तो हम कहेंगे, गलती कैसे हो गया? कोई कभी कभी नहीं पगला देता है। क्या है? कमरुद्दीन। तो कमरुद्दीन जो है इनको पता नहीं है। कमरुद्दीन जो हुए इनको पता नहीं है। क्या नहीं पता है? कि राग किस चिड़िया को कहते हैं। राग के बारे में हल्ला न करिए, सुनिए। राग क्या होता है इसके बारे में कमरुद्दीन को पता नहीं है। राग के बारे में किनको पता नहीं है? कमरुद्दीन के बारे में। और ये लोग मामू जान वगैरह को जो बात पर भीम पलासी और मुल्तानी कहते रहते हैं। ये लोग जो है मामू जान समझ में आता है ना जी? मामू, हाँ मामू वगैरह जो बात पर, यानी मामू जो है बात पर ये दोनों को मुसलमान में जान रहा था। मुसलमान ही सब है, सब मुस्लिम है। हाँ, तो मामू जान जो है कमरुद्दीन और शमसुद्दीन दोनों को क्या कहते हैं? बात पर कमरुद्दीन को कहते हैं भीम पलासी और इनको कहता है मुल्तानी। इनको भीम पलासी नाम दे दिया, जैसे तुम्हारा घर में नाम होगा ना, हाँ वैसी नाम दे दिया। कह दिया कह रहे भीम पलासी इधर आओ। तो भीम पलासी किनको मामू जान कहते थे? कमरुद्दीन को। और मुल्तानी किनको कहते थे? मुल्तानी जो कहते थे शमसुद्दीन को। कौन कहते थे? मामू जान कहते थे। मामू जान क्या वाजिब मतलब हो सकता है? इन शब्दों का इस लिहाज से अभी उम्र नहीं है कमरुद्दीन का। ये सब कहने का उम्र कमरुद्दीन का है नहीं है, लेकिन फिर भी मामू जी कह रहे हैं। मात्र 6 साल का, एक बड़ा भाई 9 साल का। बड़ा भाई किस साल का? 9 साल का। फिर भी मामू जी दोनों को क्या कर रहे हैं? एक का भीम पलासी, मुल्तानी कर रहे हैं। समझ में बता रहा है जी? अब आगे सुनिएगा, समझ में आया तो। गोया मतलब माना की। गोया मतलब एक वर्ड होता है माना की। गोया मतलब माना के इतना जरूर है कि कमरुद्दीन व शमसुद्दीन के मामा द्वय सादिक हुसैन और अली बख्श है। याद रखिएगा, इनके मामा का नाम क्या है? 2 नाम। अली बख्श याद रखना है आपको जी। क्या नाम है? और एक सादिक हुसैन 2 मामा है। और एक का नाम क्या है? अली बख्श। सादिक हुसैन अली बख्श ये 2 मामा जी हैं। देश के जाने माने शहनाई वादक है। एक कमजोर नहीं है,
ये जाने माने सहनाई वादक है, सहनाई वादक है। तो पूछेगा कि कमरुद्दीन के मामा जी कौन से वादन को बजाया करते थे? सहनाई। यानी सादिक हुसैन और अली बख्श ये दोनों जाने माने क्या है? सहनाई वादक है, सहनाई को बजाते थे। हाँ? अली बख्श मामा जी हैं, मामा जी मामू जी हैं। मैं बोला सहनाई बजा रहे हैं। देखो जिसके घर में जिस चीज की परंपरा होती है ना, उनके घर में जो छोटे छोटे बच्चे लोग होते हैं उसी परंपरा में ढल जाते हैं। आपके घर में अगर कोई गायक है ना, तो आपको बेटा चाहे आपको जो भी है घर में लोग, वो लोग भी गायक की ओर रुचि जगाएगा। तो इनके मामा जी क्या बजा रहे हैं? सहनाई। क्या बजा रहे हैं? सहनाई। विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने जाते रहते थे। बहुत अच्छा भाई, बजाने जाते रहते थे रियासत में। कहाँ? रियासत में। मैंने कहीं जिनको राजा के महल ये सब। राजा के महल में बुलाया गया तो राजा के महल में चले गए, बजाए। जहाँ भी इनको बुलाया जाता था, किनको? सादिक हुसैन और अली बख्श, ये जा कर क्या करते? सहनाई को बजाते। सहनाई समझ में आता है ना जी? हाँ, अच्छी करने वाला। देखिए इनको फूक रहे हैं सहनाई। हाँ, अब सुनिए, रोज नामचे, रोज नामचे यानी रोज यानी प्रत्येक दिन बालाजी के मंदिर सबसे ऊपर आता है। रोज नामचे में बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है। माने बालाजी का मंदिर जो है सबसे ऊपर है। और आगे सुनिए, हर दिन की शुरुआत वहीं ड्योढ़ी पर होती है। हर दिन की शुरुआत कहाँ होती है? ड्योढ़ी। यानी कहते हैं कि जो बालाजी मंदिर है उसके पास में जो ड्योढ़ी है, वहीं पे जाके सुबह सुबह क्या करते हैं? सहनाई को बजाते हैं। कौन बजाते हैं? सादिक हुसैन और यानी अब बताओ, इनका इतना सहनाई से प्रेम था कि सुबह उठना, जो क्रिया कार्यक्रम करना है करके सहनाई उठाना और चले जाना कहाँ? बालाजी मंदिर। कहाँ चले जाना? उसके आगे क्या है? ड्योढ़ी यानी चबूतरा, बैठ के बजाने वाला। वहीं पर बैठकर आराम से सहनाई को क्या करते? बजाने के काम करते थे, बजाने के काम। चलिए अच्छा बात है, बहुत अच्छा, लोगों को आनंद देने का काम करते थे। मंदिर के विग्रहों को पता नहीं कितनी समझ है। जो मंदिर में लोग रह रहे हैं या वहाँ पर जितने लोग हैं उनको कितना समझ है पता नहीं। जो रोज बदल बदल कर मुल्तानी, कल्याण, कोई ललित, कोई कभी भैरव रागों को सुनते रहते हैं। माने ये जो है ना, एक चीज नहीं बता रहे, राग का नाम लिया है मुल्तानी। राग का क्या नाम है? मुल्तानी, कल्याण, ललित और भैरव। ये सारे बदल बदल के सुना रहे हैं। कौन सुना रहे हैं? याद आप लोगों को करना है, अली बख्श और सादिक हुसैन यानी मामा जी सुना रहे हैं। ये सारे राग को सुना रहे हैं। बिगरा, यहाँ पर बिगरा जो शब्द किया है ना, कुछ दिया है बिगरा हो, मैंने वहाँ पर आने वाले जितने भी लोग हैं उसके लोग के बारे में बताया है। यानी वो लोग को ये मुल्तानी राग सुना रहे हैं, कल्याणी, ललित, भैरव, आने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के लोग। एक लोग नहीं, बालाजी आज भी जाएंगे ना, लाखों आदमी मिलेगा यहाँ। भीड़ कम नहीं होता है, रियल बात है। आज भी भीड़ नहीं कम होता ही मंदिर के पास, बहुत यहाँ चलता है। यहाँ के लोग, अयोध्या मंदिर भी बना ना, अभी तो कम भीड़ रहेगा, लेकिन आने वाला समय में अयोध्या मंदिर के पास भी भीड़ बहुत ज़्यादा है। बालाजी मंदिर के पास भीड़ बहुत ज़्यादा रोज रहता है। ये मंदिर जो है फेमस मंदिर है। बोल दिया मूर्ति, हाँ तो मूर्ति दे दिया है। मूर्ति वही आदमी के लोग मूर्ति आ जाएगा जी।
लोग मूर्ति, मूर्ति यहाँ पर मूर्ति लीजिएगा तो मूर्ति में तो वही बात रहेगा। मंदिर के मूर्तियों को पता नहीं कितना समझ, हाँ मूर्ति भी ले लीजिए ठीक है। मंदिर के मूर्ति को कितना पता समझ नहीं है, लेकिन उनको जो है मुल्तानी कल्याण और ललित भैरव जो है सुनाते रहते हैं। समझ में आया? यानी आप रखिएगा, ये याद कर लीजिए, मूर्ति सही है, यानी विग्रह मतलब क्या होगा? मूर्ति। यहाँ पर लोग हम बता दिए थे, लेकिन मूर्ति। तो मंदिर में जो मूर्ति है उनको क्या सुना रहे हैं? राग। क्या सुना रहे हैं? राग। कौन कौन राग? बहुत सारे राग सुना रहे हैं। कौन सुना रहे हैं? अली बख्श सुना रहे हैं। कौन सुना रहे हैं? दोनों व्यक्ति क्या करें? दोनों व्यक्ति बैठ के एक ही जगह, दोनों व्यक्ति एक ही जगह बैठ जाते हैं। दोनों प्रेम है, ये नहीं कि एगो नहीं एगो नहीं। फिर आएंगे ये आएंगे तो ये भी इनका तुरंत एकदम जैसे ये करते थे ये दोनों वैसे ये भी करेंगे। अभी 6 साल के है ना, अभी तो जानकारी ले रहे हैं ना कि रोज मामा जी जाते हैं वहाँ पर ड्योढ़ी पर बैठ के वो शहनाई बजाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के राग को सुनाते हैं। वहाँ की मूर्ति को समझ नहीं है कि कौन कौन राग सुना रहा है वो व्यक्ति, कौन अभी कर रहा है काम। हाँ अली बख्श दोनों मामा जी वो, इनका तो फिगर कम है। इनका तो नाम हो गया बिस्मिल्लाह खान के चलते, नहीं इनका तो नाम नहीं होता। इनके बारे में हम लोग को ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ये दोनों के बारे में इतना केवल परिचय है कि ये मामा जी हैं किनका? बिस्मिल्लाह खान। मेन हमको पढ़ना है बिस्मिल्लाह खान के बारे में, लेकिन अब इनके परिवार से जुड़े हैं, इनको कहाँ से आइडिया मिला ये तो जानकारी जरूरी है। आइडिया यहीं से मिला। ये शहनाई बजाने के लिए सीखे तो किन से? मामा जी से। कि मामा जी रोज सुबह उठते क्रिया कार्यक्रम करके शहनाई उठाते चले जाते बालाजी वहाँ ना बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान है। अब रोज का काम हो गया सादिक हुसैन अली बख्श का, कहाँ जाना? बालाजी मंदिर। सुबह होना, क्रिया कार्यक्रम करना, कहाँ चले जाना? आराम से बालाजी मंदिर के आगे में ड्योढ़ी है, बैठ के शहनाई बजाते 1 घंटा 2 घंटा, फिर घर आते खाना वाना खाते। ये रोज का इनका काम था। समझ में आया? यहाँ पर बजाने का पैसा इनको नहीं मिलता, तो जो भी बिक देता पैसा जिसको मिलता है, अच्छा गा रहा है तो 2 रुपया 4 रुपया चढ़ा दिया, वही पैसा इनको मिलता था। लिख देंगे एक खानदानी पेशा है अली बख्श के घर का, याद रखिएगा। इनके घर का जो है खानदानी पेशा है। कौन पेशा है? खानदानी, यानी इनके पिताजी भी क्या बजाते थे? शहनाई। उनके पिताजी भी शहनाई बजाते थे, यानी खानदानी पेशा है। कैसा पेशा है? उनके अब्बा जान भी यही ड्योढ़ी पर शहनाई बजाते रहते। अब्बा जान मतलब पिताजी। इनके पिताजी भी यही ड्योढ़ी पर, जहाँ पर ये बैठकर, हाँ बिस्मिल्लाह खान के नाना जी हैं। अब्बा जान लिखा, नाम नहीं दिया है। अब्बा जान मतलब बाप को कहा जाता है, नहीं सुने? हाँ पापा का अब्बा जान आइए नहीं इधर, अबू जान कुछ कहा दो, उन लोग कहा जाता है। हाँ तो अब्बा जान पिताजी को कहा जाता है। पिताजी भी जो है कहाँ पर बैठकर? ड्योढ़ी पर क्या बजाते थे? शहनाई। क्लियर है? ये पैराग्राफ खत्म हुआ। अब समझ सकते हैं आप कि कैसे इनके मन में जिज्ञासा आएगा कि हम भी शहनाई बजाएं, क्योंकि इसके सारे परिवार जुड़े हुए थे तो इनको भी मन करता। अब आएगा समझ में, क्योंकि सारे परिवार शहनाई बजा रहे हैं। नाना जी भी, मामू जी भी, अब मामू के लड़कन भी बजाएगा, पहले तो यही विख्यात हो जाएंगे। मामू के जो लड़कन है, जो भाई इनका हुआ, वो भी बजा रहा होगा, लेकिन उतना फेमस नहीं जितना फेमस इन्होंने अलग रूट ही निकाला। इन्होंने माने निर्माण किया है। शहनाई के क्षेत्र में अलग अलग राग का निर्माण किया है। ये 2-3 राग न है, इन्होंने कई राग को निर्माण कर दिया। शहनाई के क्षेत्र में भीड़ जमाया, प्रसिद्धि पाया। कौन प्रसिद्धि पाया? अभी हो गया सर ये? हाँ ना, डेट कर ले। इनका जन्म
इस रेंज में होगा, आगे बताएगा। 1916, 17, 22 के रेंज में है। 1916 में बता तो रहे हैं। 1916 से 6, 22 दिया ना जी, यानी 22 साल की एज की बात कह रहा, 6 साल ना, 6 साल कहा ना जी, यानी 1916 में जन्म हुआ, 6 साल की कहानी है हो रहा है। कहाँ मामा जी जा रहे हैं पता चल गया। मामा जी कहाँ बजा रहे हैं? बालाजी मंदिर। कहाँ पर बैठकर? ड्योढ़ी में। मामा जी का नाम सादिक हुसैन। इनके नाना जी भी क्या बजाते थे? शहनाई। कहाँ बजाते थे? यही ड्योढ़ी पर। इतना क्लियर हो गया ना, ये पैराग्राफ याद हो गया तो अगला पैराग्राफ में हम एंट्री करते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इनके बारे में, थोड़ा सा कमरुद्दीन के बारे में। अब ये देख लिए, इनको भी जिज्ञासा जगह। अब हम लोग पढ़ेंगे कमरुद्दीन के बारे में। कमरुद्दीन, सुनिए, सबसे पहले इनका जन्म याद रखिएगा। कमरुद्दीन का जन्म डुमराव बिहार में हुआ था। बिहार में जाइएगा, डुमराव यूपी से लगले है, बक्सर के बगल में है डुमराव। तो डुमराव में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? डुमराव बिहार में पड़ता है। ये बिहार में जन्म हुआ था, डुमराव में। कहाँ जन्म हुआ था? डुमराव बिहार में जन्म हुआ था। ये संगीत प्रेमी परिवार में 1916 में जन्म लिए थे। कब जन्म हुआ था? इनके परिवार क्या थे? संगीत प्रेमी, यानी सब कोई संगीत के प्रेमी थे। कोई बजा रहे हैं शहनाई तो कोई गाना गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं। संगीत के प्रेमी परिवार में कमरुद्दीन को जन्म होता है। डुमराव बिहार में जन्म होता है इनका। डुमराव बिहार में जन्म होता है। नानी घर पड़ता है लखनऊ, काशी, लखनऊ बोले काशी बनारस नानी घर पड़ता है। यानी मामू घर, नानी घर, नाना घर, कुछ कह दीजिए। मामू घर कहाँ पड़ेगा? बनारस। कहाँ पड़ेगा? जन्म कहाँ हुआ? बिहार। याद रखिएगा, पूछेगा कमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार के डुमराव में। कब जन्म हुआ? 1916 में हुआ। 5-6 वर्ष ये डुमराव में बिताकर नाना घर चले गए। देखो लिख दिया ना, 6 वर्ष बिताकर कहाँ चले गए? चले गए नाना घर। यहाँ पर ज़्यादा दिन न रहे, 5-6 साल पल्ले पोसाए, चलने लायक हो गए, चले गए नानी घर। कहाँ चले गए? नाना घर। ननिहाल काशी में आ गए। ननिहाल कहाँ पर गया? हाँ, याद रखिएगा। कमरुद्दीन का ननिहाल कहाँ? काशी। कमरुद्दीन का ननिहाल काशी। शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी थी, बात सही है। शहनाई, अब ये जब गए नानी घर तो इनको जिज्ञासा शहनाई बजाने पर हो गया, यानी शहनाई से इनको भी लगाव हो गया। और डुमराव से तो लगाव है कि क्योंकि यहाँ जन्म हुआ, मम्मी पापा सब यहाँ ही हैं। और लेकिन शहनाई से किनको लगाव हो गया? क्योंकि शहनाई कौन कौन बजाते थे? अब बच्चा को देख के ना करने का मन करता है। देखिएगा, गौर करिएगा, 5-6 साल 8 साल के बच्चा जो है, जो आप करिएगा ना, उसको करने का उसको जिज्ञासा जगता है, वो करता है। जैसे आप करिएगा वो भी करेगा। तो ये आया तो इनको रुचि जगा शहनाई और डुमराव, और दोनों को उपयोगी मान लिए कि भाई डुमराव भी मेरा जन्म हुआ है और शहनाई में मेरा क्या है? जिज्ञासा, रुचि क्या गया है, अब बजाने का मन करता है। क्या होता है सुनिए, शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है। अब शहनाई के बारे में थोड़ा सा जानकारी लीजिए। ये शहनाई बजाने के लिए किसकी जरूरत होती है? देखिए हाथों में लगेले रहता है, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ही ऐसे करके कुछ ऐसे लगा रहता है, ठीक ना, ताकि जो है ना ऐसे करके कुछ ऐसे लगा रहता है ताकि हाथ खियाए नहीं, वो लकड़ी ही खियाए, वो लकड़ी खिया जाता है। तो उस लकड़ी का नाम है रीड। क्या नाम है? रीड। तो शहनाई में रीड का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? रीड का प्रयोग होता है। और ये रीड जो है अंदर से पोली होती है। अंदर से क्या होती है? पोली, यानी खोखली हो सकता है। ये रीड जो है अंदर से खोखली होती है। अंदर से क्या होती है? खोखली होती है। ये अंदर से क्या होती है? खोखली होती है। बांस में देखते हैं खोखली ना जी, वही होगा, पोली होती है, खोखली होती है। ये रीड क्या होती है? अंदर से खोखली होती है रीड।
जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है, उसको क्या फूंका जाता है? शहनाई को। किसको फूंका जाता है? शहनाई को जोर से फूंका जाता है। खोखली होती है, लगाया जाता है, अंदर में लगाया जाता है और वो फूंका जाता है, उसको बोलते हैं रीड। क्या बोलते हैं? रीड बोलते हैं। रीड नरकट एक प्रकार की घास है। ये रीड क्या है? घास। घास कहते हैं, रीड के बारे में याद रखिएगा, एक प्रकार की घास है। रीड नरकट से बनाई जाती है, जो डुमराव के आसपास की नदियों के कछारों में पाई जाती है। ये रीड से क्या बनता है? शहनाई। ये रीड कहाँ पाया जाता है? डुमराव। डुमराव के नदी के पास में। डुमराव के किसके पास में? नदियों के पास में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रीड। रीड पाया जाता है, यानी रीड लाने कहाँ जाएंगे? डुमराव। अब बजेगा कहाँ? काशी में। कहाँ बजेगा? हाँ हाँ, बिहार में ही तो मैं लिख दिया हूँ ना, बिहार। डुमराव कहाँ? बिहार। बिहार डुमराव में कमरुद्दीन का जन्म हुआ। बिहार यूपी में ज़्यादा दूर नहीं है, लगले है। डुमराव के आसपास की नदियों के कछारों में पाई जाती है। फिर कमरुद्दीन ही अपने उत्साह बिस्मिल्लाह खान साहब थे, याद आया? बाद में ये अपना नाम को चेंज कर दिए। क्या नाम चेंज कर दिए? बिस्मिल्लाह खान। याद रखिएगा, बिस्मिल्लाह खान के बचपन का नाम क्या है? कमरुद्दीन। और बिस्मिल्लाह खान बाद के नाम जब प्रख्यात हो गए तो ये अपने नाम को रख दिया बिस्मिल्लाह खान। क्या नाम रख दिया? बिस्मिल्लाह खान। तो इनका नाम हो गया बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान। इनके परदादा उस्ताद सल्लार हुसैन खान डुमराव निवासी थे। याद रखिएगा, परदादा। इनके परदादा का क्या नाम था? सल्लार उस्ताद सलार हुसैन खान। हुसैन खान याद रहेगा। तो पूछेगा कमरुद्दीन के दादा का क्या नाम है? सलार हुसैन खान। सलार हुसैन खान। ये भी डुमराव के रहेंगे। ये भी कहाँ के रहेंगे? डुमराव। कहाँ डुमराव? बिहार। डुमराव कहाँ है? बिहार में। याद रखिएगा, बिस्मिल्लाह खान उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिठन, पैगंबर बख्श खां और मिठन के छोटे साहबजादे थे। ये बिस्मिल्लाह खान जो थे, इनके जो है बिस्मिल्लाह खान, इनके पिताजी का नाम दे दिया है। याद रखिएगा, बिस्मिल्लाह खान जो थे पैगंबर बख्श खान, पैगंबर बख्श खान और मिठन के छोटे क्या थे? साहबजादे थे, बेटे थे, साहबजादे। यानी कहता है पैगंबर बख्श और मिठन, यानी ये दोनों नाम जो है इनके पिताजी का ही नाम है। पैगंबर बख्श और मिठन दो नाम दिया है। ये जो थे छोटे बेटे थे बिस्मिल्लाह खान। तो बिस्मिल्लाह खान के पिताजी का नाम पैगंबर बख्श खान और मिठन भी याद रखिएगा, पैगंबर बख्श और मिठन। बिस्मिल्लाह खान की उम्र अब कितना हो गया? 14 साल। अब 14 साल के बाद ये लाइन याद रखिएगा, पैगंबर बख्श खान और मिठन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछ देगा बिस्मिल्लाह खान के पिताजी का नाम क्या था। तो 14 वर्ष का उम्र हुआ। अब कितना उम्र हुआ? 14 वर्ष। अब यहाँ पर क्या होता है, इनको तो शुरू से लगाव हो गया शहनाई से। किससे लगाव हो गया? अब अगला पैराग्राफ में सुनिए। वही पुराना बालाजी का मंदिर जहाँ पर नाना जी, मामू जी और ये आ गए कौन? बिस्मिल्लाह खान। वही मंदिर पुराना बालाजी मंदिर। कौन मंदिर? बालाजी मंदिर के पास में जाकर ये भी नौबत खाने का रियाज के लिए जाना पड़ता था। इनको भी यहाँ पर रियाज करने जाना पड़ता था, यानी सीखने, रियाज करने, प्रैक्टिस करने। कहाँ जाते थे?
बालाजी मंदिर के ड्योढ़ी के पास में। समझ में आया? मगर एक रास्ता है बालाजी मंदिर तक जाने का। यह रास्ता रसुलन बाई और बतुलन बाई के यहाँ से होकर जाता है। ये एक थोड़ा सा कहानी बता रहे हैं कि बालाजी मंदिर के पास जाने का एक रास्ता है और एक ये रास्ता दो गायिका के घर से होकर जाता है। हाँ, रसुलन बाई नाम क्या है? रसुलन बाई और बतुलन बाई के घर से कहाँ जाता है? बालाजी। कहाँ जाता है? बालाजी। इस रास्ते से कमरुद्दीन को जाना अच्छा लगता है। इस रास्ते न जाने कितने तरह के बोल बनाओ, कभी ठुमरी, इस रास्ते में कभी ठुमरी सुनने को मिलता है, तो कभी टप्पे, तो कभी दादरा के मार्फत, तो कभी ड्योढ़ी तक पहुंचते रहते हैं। समझ में आया? ये सब जो है आवाज़ निकलता रहता है, ठुमरी का आवाज़, तो कभी कभी टप्पे की आवाज़, माने पूरा चहल पहल रहता है। जहाँ पर घर किनका है? रसुलन बाई और बतुलन बाई। रसुलन और बतुलन जब गाती है, ये क्या है? गायिका है। ये दोनों गाती है ना, रसुलन बाई और बतुलन बाई, तब कमरुद्दीन को खुशी मिलती है। क्या मिलती है? खुशी मिलती है। और अपने ढेरों साक्षात्कारों में बिस्मिल्लाह खान साहब ने स्वीकार किया है। जितना साक्षात्कार किए, यानी अपने से मुंह से बखान किए, किसी को बोले तो इनके बारे में जरूर कहें। रसुलन बाई के बारे में और बतुलन बाई के बारे में जरूर कहें कि वो व्यक्ति से मैंने बहुत सीखा हूँ, बहुत अच्छी तरह गाती है। कौन बताया करते थे? कौन खान? बिस्मिल्लाह। उन्हें अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति आसक्ति इन्हीं गायिका बहनों को सुनकर इन्होंने लिखा कि अगर मुझे संगीत के प्रति प्रेम अगर मिला है, ये दोनों गायिका से संगीत के प्रति अगर प्रेम मिला है तो कौन गायिका से मिला है? तो पूछेगा आपसे कि बताइए बिस्मिल्लाह खान के संगीत के प्रति प्रेम किन दो बाई से मिला है, या कौन दो व्यक्ति से मिला है? तो रसुलन बाई और बतुलन बाई। समझ में बात आया? इन्हों खुद कहता है कि अगर मुझे संगीत में अगर प्रेम जगा है तो इनके संगीत को सुनकर ये गाती थी ना, तो इनको क्या मिलती थी? क्या मिलती थी? खुशी मिलती थी। हाँ, प्रेरक व्यक्ति कह सकते हैं रसुलन बाई और बतुलन बाई प्रेरक व्यक्ति हो गए। एक प्रकार से उनकी अबोध उम्र में उनकी अनुभव के साथ रहिए, अनुभव की स्लेट पर संगीत प्रेरणा की वर्णमाला रसुलन बाई और बतुलन बाई ने उकेरी। समझ में आ गया? अगला पैराग्राफ आइए। वैदिक इतिहास जानते हैं हम लोग। वैदिक इतिहास समझ याद करना है अभी, ठीक ना? सारा चीज अभी याद करना है, बिना याद कर ले कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं आप लोग का तीसरा में वैदिक इतिहास में एंट्री किया। वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, ये लाइन याद रखिएगा। जितना भी आप वैदिक इतिहास पढ़िएगा, वेद पढ़िएगा, ये वेद में कोई उल्लेख नहीं शहनाई का है। शहनाई का उल्लेख वेद में नहीं मिलेगा। वैदिक इतिहास यानी वेद जितने भी हैं, 4 वेद, कुछ में शहनाई का उल्लेख नहीं है ना, शहनाई का उल्लेख उसमें नहीं है। इसे संगीत शास्त्र अंतर्गत सुशिर बाधों में गिना जाता है। ये लाइन याद रखिएगा, ये लाइन याद रखिएगा। ये शहनाई को संगीत शास्त्र अंतर्गत पूरा लिख दीजिए, ठीक है। शास्त्र अंतर्गत सुशिर
बाधों में गिना जाता है। ये याद रखिएगा। सुशीर बाध किसको कहेंगे? शहनाई को। सुशीर बाधों में गिना जाता है किसको? शहनाई को। अरब देश में फूंककर बजाए जाने वाले बाध जिसमें नारी होती है, जो नए कहते हैं, वो नारी को अरब देश में क्या कहते हैं? रीढ़ को। वो रीढ़ को अरब देश में क्या कहते हैं? नए। क्या कहते हैं? शहनाई को सहने अर्थात सुशीर बाधों में शाह की उपाधि मिली है। शहनाई को उपाधि दो याद रखिएगा, एक सहने और दूसरा उपाधि है सुशीर बाधों में शाह। सुशीर बाधों में किसका उपाधि है? शहनाई का। शहनाई का दो उपाधि, एक सहने, सुशीर बाधों में शाह। तो हम कह सकते हैं शहनाई को सुशीर बाधों में शाह कहा जाता है। यानी जितने भी सुशीर आवाज, सुशीर यानी आवाज अच्छा निकालने वाला में अगर बादशाह कोई है तो शहनाई है। अगर शहनाई इतना अच्छा से बजा दिया जाएगा ना कि आपका मन जो है वो आपका डोल जाएगा, यानी अच्छा आपको लगने लगेगा। शहनाई जो है बहुत अच्छे ढंग से बजाया जाता है। तो शहनाई को क्या उपाधि मिला? सुशीर बाधों का शाह। क्लियर है? अब थोड़ा सा इसमें आगे याद रखिएगा। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के तानसेन द्वारा रचित बंदिश। आप बताइए 16वीं शताब्दी में तानसेन एक किसके दरबार में रहता था? अकबर के दरबार में। तानसेन किसके दरबार में रहता था? ये तानसेन जो है इसके द्वारा रची एक बंदिश है जिसका नाम क्या है सुनिए। जो संगीत राग कल्पद्रुम से प्राप्त होती है। बंदिश मतलब कुछ लिखा हुआ, कुछ लिखा हुआ। अभिनयों में ना पढ़े थे बंदिश? अभिनयों में बंदिश पढ़े थे ना, यानी द्रुम द्रुम लता लता लिखा था ना। हाँ, वही लिखा हुआ कोई चीज बंदिश कहलाता है, ठीक ना। तो बंदिश जो संगीत राग कल्पद्रुम से प्राप्त होती है, में शहनाई, मुरली और बंसी, श्रृंगी, मूर्छांग आदि का वर्णन आया है। यानी जो लिखा हुआ है तानसेन द्वारा जो बंदिश, उसमें किसका किसका वर्णन है याद रखिएगा। शहनाई का और किसका? मुरली का। और किसका? बंसी। और किसका? एक कौन वर्णन किया है? तानसेन। और एक कौन है? ए लड़की, आप लोग सुनिए ना, बोलेगी नहीं ना, पिटा देंगे, बता रहे हैं। तो तानसेन के द्वारा जो बंदिश लिखा गया है उसमें वर्णन किया गया शहनाई के, मुरली के, बंसी के, श्रृंगी के और मूर्छांग के। कौन वर्णन किया? तानसेन। कौन वर्णन किया? तानसेन ने वर्णन किया है। चलिए अब अगला लाइन हम लोग समझते हैं। तो शहनाई के बारे में याद हुआ। शहनाई को क्या कहा जाता है? सुशील बाध। सुशीर बाधों का शाह या सहने का उपाधि मिला है। क्या मिला है? सहने। तानसेन ने अपने बंदिश में किसका किसका वर्णन किया है? शहनाई। क्लियर? अब आगे आइए अवधि पारंपरिक लोकगीत में, अवध में, जैसे हम लोग का क्षेत्र है और थोड़ा सा लखनऊ के जो क्षेत्र है ना उसको अवध बोला जाता है। लखनऊ को क्या बोला जाता है? तो अवध बोला जाता है। तो अवध अवधि पारंपरिक लोकगीत एवं चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। यानी चैती होता है हम लोग में ना, चैती में बिना शहनाई का चैता गाया जाता है। चैता आप लोग सुन लीजिएगा कभी जाके मोबाइल पर। तो चैती में शहनाई का बार बार उल्लेख मिलता है। मंगल का प्रवेश प्रतिष्ठित करने वाला यह बाध इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर ही प्रयुक्त होता है। जब मांगलिक शब्द जो है ना, मांगलिक विधि जो है, इस समय शहनाई जो है बजाया जाता है। माने अच्छे काम या पूजा करा रहे हैं तब शहनाई का
वहाँ पर बजना शुभ माना जाता है। क्या माना जाता है? दक्षिण भारत के मंगलवाद नाग स्वरम की तरह सहनाई प्रभाती की मंगल ध्वनि का संपूरक है। देखिए, दक्षिण भारत में सहनाई नहीं है, उसी के समान है जिसका नाम है नाग स्वरम। ये नाग स्वरम जो है ये दक्षिण भारत के क्या है? वाद्य यंत्र है। दक्षिण भारत के वाद्य यंत्र का क्या नाम है? नाग स्वरम, जो सहनाई के समान है। जिस प्रकार के सहनाई है वैसा ही क्या है? नाग स्वरम है। या हम कह सकते हैं कि दक्षिण भारत में सहनाई को नाग स्वरम कहते हैं, क्योंकि दोनों का शेप एक ही है, दोनों का बजाने का शैली एक ही है। तो नहीं कह देंगे जी। तो दक्षिण भारत में कौन वाद्य यंत्र? नाग स्वरम। और सहनाई से क्या है? मिलता जुलता है, सहनाई से मिलता जुलता है। सहनाई के इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खान है। ये नायक है। पूछेगा बिस्मिल्लाह खान क्या है? सहनाई की मंगल ध्वनि का नायक। सहनाई की जो आवाज निकलता है उस आवाज को निकालने के नायक कौन है? बिस्मिल्लाह। एक प्रकार से नहीं आवाज निकालते हैं। जब ये आवाज निकालने लगते हैं ना तो कई तरह से आवाज अपने वो सहनाई से निकालते हैं। इसलिए इनको कहा दिया गया है मंगल ध्वनि का नायक। जो ध्वनि निकलता है सहनाई से, जो ध्वनि निकलता है सहनाई से, मंगल ध्वनि के नायक, सहनाई के मंगल ध्वनि का नायक कौन है? बिस्मिल्लाह। इसलिए इनको सहनाई वादक का महान कहा जाता है, महान व्यक्ति। सहनाई वादन का महान व्यक्ति बिस्मिल्लाह खान है, क्योंकि इनका आवाज जब ध्वनि निकलता है ना सहनाई से, एक तरह से नहीं, बहुत तरह से निकलता है। इसलिए नायक कहते हैं। नायक समझ में आता है ना जी? हीरो, नायक। हीरो को देखते हैं ना एक्टिंग, उसी तरह से इनको भी। आगे सुनिए। ये दशकों से सुर मांग रहे हैं। अब देखिए, बिस्मिल्लाह खान साहब दशकों से सुर मांग रहे हैं। इनको सीखने की चेष्टा जो है ना हमेशा रहा है कि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारा सुर न बिगड़े, हमारा सुर बना रहे, हमारे सुर को और उसमें ताजगी ला दो, जितना सुर है उसको और बेहतरीन बना दो। किनको कह रहे हैं? भगवान को, अपने अल्लाह को सुर मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? ये सुर रहेगा तभी तो आवाज निकलेगा, और सुर खत्म तो हो गया, नहीं होगा। ये सच्चे सुर की नेमत है। ये सच्चे सुर चाहते हैं, नेमत यहाँ पर देता है। यानी ये इनका कहना है कि अगर सुर है तभी हम बजा पा रहे हैं, ईश्वर की देन होता है। नेमत मतलब ईश्वर की देन, ईश्वर की देन या कृपा होता है। यानी कह सकते हैं सच्चे सुर की कृपा है कि मुझे। हाँ, लता मंगेशकर कितना अच्छा सुर, शारदा सिन्हा कितना अच्छा सुर, गाने के बाद लगता है कि वाह झूम उठे। तो वैसा सुर का क्या कर रहे हैं? ये मांग रहे हैं, नेमत कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं। नेमत मतलब क्या होगा? कृपा कर रहे हैं। किनसे कृपा कर रहे हैं? ईश्वर से कृपा कर रहे हैं। पांचों वक्त वाली नमाज, वक्त जो है एक दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ा जाता है मुसलमान में, पता ना शायद पढ़ा जाता होगा। तो 5 वक्त वाली नमाज इसी सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाती है। यानी चाहते हैं कि जब जब नमाज पढ़ा जाए उस समय मैं क्या बजाऊं? सहनाई। और सहनाई में जो सुर निकले वो 5 नमाज पढ़ते समय और उसको बेहतरीन कर दे। समझ में रहा है? लाखों सजदे, सजदे का मतलब क्या होगा जी? प्रार्थना। सजदे का मतलब या माथा टेकना। लाखों माथा टेकने वाला व्यक्ति जो है, माथा टेकने वाला इसी एक सच्चे सुर की वो इबादत में खुदा के आगे झुकते हैं। जितने लोग हैं जो सहनाई बजाते हैं, जितने लोग हैं
जो माथा टेकते हैं वो कहते हैं कि हमारा सुर बिगड़े नहीं, हमारा सुर खराब ना हो, हमारा सुर खराब ना हो। वो भगवान से कृपा करते हैं और खुदा कहे तो भगवान के पास झुकते हैं। समझ में आया? वे नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते हैं, प्रार्थना में गिड़गिड़ाते हैं। क्या गिड़गिड़ाते हैं? मेरे मालिक एक सुर बख्श दे। ये गिड़गिड़ाते हैं नमाज के समय कि मुझे सुर बख्श दे, यानी एक सुर और दे दे ताकि मैं और अच्छा तरह से शहनाई को बजा सकूं। कौन कह रहे हैं? कहते हैं कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सुर दे दीजिए, मुझे संपत्ति नहीं चाहिए। क्या चाहिए? सुर। सुर में वह तासीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनपढ़ आंसू निकल आए। ऐसा सुर मेरा बना दे कि अनपढ़ का भी आंसू निकल जाए। समझ में आया? अनगढ़ है कुछ, अनगढ़ है ना जी, अनगढ़ आंसू निकला है, बहुत सारा आंसू निकला है। ऐसा सुर मुझे बना दे। उनको यकीन था कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा। मान लिए थे कि कभी न कभी मेहरबान खुदा होगा, मेहरबान खुदा होगा। कौन मान लिए थे? बिस्मिल्लाह खान मान लिए थे। याद रखिएगा इसमें कि अपनी झोली से सूर का फल निकालकर उनकी ओर उछालेगा। जब भी वो भगवान में लीन होते तो वही शहनाई बजाते हुए, क्या बजाते हुए? शहनाई बजाते हुए फिर कहेगा ले जा कमरुद्दीन, इसको खा ले और कर ले अपनी मुराद पूरी। यानी वो आते भगवान शहनाई बजाते और कहते कि ले तुम इसे पाल ले और तुम्हारा मुराद हुआ पूरा। तुम्हारा मुराद क्या हुआ? पूरा। तुम्हारा जो मनोकामना हुआ वो पूरा हो गया, जाओ। ऐसा कौन विचार कर रहे थे कि भगवान के विचार कल्पना कर रहे हैं कि भगवान आएंगे? तो लिखेंगे कि कल्पना बिस्मिल्लाह खान भगवान के प्रति कल्पना किए हैं। अब आगे सुनिए अगला। ये समझ में आ रहा है बात? थोड़ा सा पार हो जाएगा तो और इधर खत्म हो जाएगा, कर देंगे। अपने वह पोहों से बचने के लिए हम स्वयं किसी के शरण में। वहाँ पोहो मतलब क्या होगा जी? वहाँ पोहो मतलब उलझन। क्या होगा? उलझन। तो ये अपने उलझन से बचने के लिए, किससे बचने के लिए? उलझन से बचने के लिए इन्होंने स्वयं किसी शरण में चला गया। भाई दुनिया से हमको बचना है, उलझन से बचना है, हम आपके शरण में आ गए। किनके शरण में? खुदा के, यानी भगवान के शरण में। कहते हैं किसी गुफा को खोजता है, कोई गुफा खोजता है जहाँ अपनी दुश्चिंताओं दुर्बलताओं को छोड़ सके। चाहते हैं कुछ लोग जाओ एकांत में बैठो, चिंता नहीं होगी। गौतम बुद्ध 12 वर्ष क्या किए? तपस्या ही सब में। चिंता नहीं होगा, कोई फिक्र नहीं, आराम से जीवन बीतेगा। लेकिन वो निकले थे सत्य की खोज में। किसकी खोज में निकले थे? क्योंकि उनके प्रति जो 4 गो चीज भेंट हुआ ना, वो इम्पोर्टेंट हो गया। कहा कि आखिर ऐसे दुनिया में क्यों होता है, इसका मैं पूरी तरह से जानकारी लूँगा। समझ में आया? तो ये चाहते हैं, ये कहते हैं कि कोई लोग जो है चिंता को दूर करने के लिए गुफा चला जाता है, दुर्बलताओं को छोड़ने के लिए, अपनी दुर्बल जो है, जो आपके अंदर कमियां हैं, किसी के अंदर कमियां हैं, उसको ख़त्म करने के लिए कहाँ चला जाता है? जंगल में चला जाता है, गुफा में चला जाता है। वहाँ से फिर अपने लिए एक नया तिलिस में गढ़ सके। वहाँ से आने के बाद कहता है कि अब मुझे कोई दुर्बलता नहीं है, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मेरे अंदर कोई चिंता नहीं है। हिरन अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है। हिरन की बात की है, हिरन का जो महक है उसका अपना महक ही उसको अच्छा नहीं लगता है।
किसको? हिरण को। और वो पूरे जंगल में खोजता है कि जिसकी गमक उसी में समाई है। वो पूरे गमक में देखता है कौन गमक रहा है, लेकिन गमक तो वही खोज रहा है। हिरण से गंध निकल रहा है, और हिरण चक्कर में कि कौन गंध दे रहा है? अरे तुम्हारे शरीर से निकल रहा है, इधर भागते फिरते रह रहा है कौन? समझ में आया? इसलिए लोग को देखिएगा, अपनी कमियां को एकदम छुपा के रखेगा, दूसरे की कमियां उजागर। तो आगे सुनिए, कई दशक तक बिस्मिल्लाह खां यही सोचते आए कि सातों सुरों को बरतने की तमीज उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं आई। 7 सुर होता है। कितना सुर होता है? 7 सुर। और वो 7 सुर को अभी तक नहीं सलीके से कहने का मतलब अच्छे तरीके से नहीं बख्शे हैं, उनके अंदर अभी तक नहीं आया है। आखिर क्यों नहीं आया? ये रीजन है क्यों नहीं आया। तो बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जिस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है, ये मुस्लिम पर्व याद रखिएगा, मुहर्रम। बिस्मिल्लाह खान और शहनाई, बिस्मिल्लाह खान और कौन पर्व? मुहर्रम। याद रखिएगा, हमेशा पूछता है। मुहर्रम पर्व जो है बिस्मिल्लाह खान से जुड़ा हुआ है। मुहर्रम पर्व किससे जुड़ा हुआ है? बिस्मिल्लाह खान और शहनाई से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? तो मुहर्रम क्या है? पर्व है। मुहर्रम किसका पर्व है? मुसलमानों का। किसका पर्व है? वह मुहर्रम है। सुनिए, अब मुहर्रम की बात थोड़ा आप लोग भी जान लीजिए। अब आता है मुहर्रम। ये मुहर्रम में क्या होता है, इसकी थोड़ा चर्चा किया है। मुहर्रम के महीना वह होता है जिसमें शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन, क्या नाम है? हजरत इमाम, मियाँ में कोई एक पद होता है, और उनके कुछ वंशज के प्रति आजादारी शोक मनाना चाहते हैं। ये मुहर्रम में क्या मनाते हैं? शोक। क्या मनाते हैं? याद रखिएगा, मुहर्रम में शोक मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? भगवान पूर्वज का शोक मनाते हैं। मर गए हैं पूर्वज, उनके शोक मनाते हैं। पूरे 10 दिनों का शोक होता है। याद रखिएगा ये लाइन। हाँ, मुहर्रम में कितने दिनों का शोक होता है? 10 दिनों का शोक होता है। कितने दिनों का? 10 दिनों का होता है। वे बताते हैं कि उनके खानदान का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में ना तो शहनाई बजाता, मुहर्रम के दिनों में कोई ना शहनाई बजाता, और ना ही किसी संगीत के कार्यक्रम में शिरकत ही करता, माने वहाँ पर जाते भी नहीं बजाने के लिए। मुहर्रम के दिन में कोई खानदान में, उनके खानदान में या उनके यहाँ के लोग कोई हो, वो मुहर्रम के समय शहनाई नहीं बजाते, ना 10 दिन तक नहीं बजाते। हाँ, उस दिन भी नहीं बजेगा तो नहीं बजेगा। हाँ, तो शोक, तो ये तो शोक मना ही जा रहा है। 10 दिन तक भूखे रहा जाता है, इसलिए नहीं मनाते। 8वीं तारीख उनके लिए खास महत्व होती है। 10वां में 8वीं तारीख, पहला, दूसरा, तीसरा से लेकर 8वीं तारीख। मुहर्रम में 8वीं तारीख क्या होता है? खास। याद रखिएगा, 8वीं तारीख क्या होता है? खास। और इस दिन 8वीं तारीख को क्या होता है? सुनिए, इस दिन खान साहब खड़े होकर शहनाई बजाते हैं, यानी 8वीं दिन बजाते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां दिन नहीं। कैवीं दिन? 8वीं दिन खार होकर खान लोग क्या बजाते हैं? शहनाई। और डाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नौहा बजाते जाते। मैंने कहूँ जगह देख लिए, कितना किलोमीटर? 8 किलोमीटर। बताइए, 8वां दिन कै किलोमीटर चलेंगे? 8। रोड पर रोते हुए 8 किलोमीटर शहनाई बजाते हुए जाते हैं। कै किलोमीटर जाते हैं?
8 किलोमीटर रोते हुए जाते हैं। इस दिन कोई राग नहीं बजता है, राग नहीं, सिंपल शहनाई बजता है। ये सब भिन्न भिन्न प्रकार के राग नहीं, सिंपल केवल शहनाई केवल बजता है। राग बजेगा जी नहीं। राग रागनियों की अदायगी का निषेध है इस दिन, निषेध एकदम रोक है कि अब कोई नहीं इस दिन राग बजाएगा। राग शहनाई का नहीं बजेगा, सिंपल शहनाई बजेगा, केवल शहनाई बजेगा। समाज में मुहर्रम आया, थोड़ा सा और मुहर्रम का चर्चा है। उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती है। शहादत देते हैं परिवार को ना, तो नम रहता है, आँख से आंसू गिरते रहता है। आँख से क्या रहता है? आंसू। आजादारी होती है, हजारों आंखें नम रहता है, एकदम सब रोहित रहता है। हजारों बरस की परंपरा पुनर्जीवित करना चाहते हैं। कहते हैं कि पहले जो परंपरा थी वही परंपरा आज भी आ जाए, मुसलमानों का राज आ जाए। मुहर्रम संपन्न होता एक बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप ऐसे अवसर पर आसानी से दिख जाता था। समझ में आया? अब आगे थोड़ा सा मुहर्रम के गम ज़दा माहौल से अलग, थोड़ा सा मुहर्रम से अब जो क्या गम वाला जो माहौल था उससे अलग हुई है, अब थोड़ा सा अलग। अब क्या होता है, कभी कभी सुकून के क्षणों में वे अपनी जवानी के दिनों को याद करते हैं। आराम से सुकून मिल रहा है, जवानी के दिन में मैं क्या करता था। जवानी के दिन को क्या करते हैं? याद करते हैं। वे अपने रियाज को कम करते हैं और उन दिनों के अपने जुनून को अधिक याद करते हैं। कहते हैं कि पहले मेरा कितना रियाज होता था, कितना मैं मेहनत करता था, आज मेहनत कम कर गया। आज मेहनत कम हो गया, आज मेहनत क्या हो गया? ये बात सही है। जिससे जैसे जैसे जवानी बढ़ते जाता है, काम जो है कम होते जाता है। अभी जो काम करेंगे वो आने वाला समय में बहुत कम काम को करेंगे। अपने अब्बा जान और उस्ताद को कम, पक्का महाल की कुलसुम हलवाई की कचौरी वाली दुकान व गीता बाली और सुलोचना को ज़्यादा याद करते हैं। सुनो, जितना अब्बा जान यानी अपने पिताजी को और जिनसे सीखे उस्ताद मैंने सीखे उनको कम याद करते हैं। किनको ज़्यादा याद करते थे? एक है दुकान, कचौरी वाली दुकान। क्या दुकान है? उसको याद ज़्यादा करते हैं। और एक है गीता बाली और सुलोचना। ये है क्या? ये है हीरोइन। गीता बाली और सुलोचना को ज़्यादा याद करते हैं। कचौरी वाला दुकान और गीता बाली और सुलोचना को। ये क्या है? हीरोइन है। क्या है? कैसे सुलोचना कैसे सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन रही थी। बड़ी रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ गालों पर चमक आ जाती थी। खान साहब की अनुभवी आंखें और जल्दी ही खीस से हंस देने की ईश्वरीय कृपा बदस्तूर कायम रही। वही सुलोचना, जवानी के समय में वो सुलोचना का याद आता था। वो सुलोचना कौन थी? हीरोइन थी। सुलोचना कौन थी? चलिए सुनिए। इसी बाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद थी। इसी के कारण उनको याद कुछ जो है याद नहीं आता था कि मेरा कैसे बड़प्पन गया, कैसे मेरा जवानी बीता। ये याद को भूल जाते थे। ये 2-3 याद के कारण, एक कचौरी वाली दुकान, एक सुलोचना, एक कौन? आगे वे जब उनका जिक्र करते तब फिर उसी नैसर्गिक आनंद में आंखें चमक उठती। कमरुद्दीन तब सिर्फ 4 साल के रहे होंगे। एकदम याद आ जाता। कमरुद्दीन कितना साल के? छुपकर नाना को शहनाई बजाते। पहले की बात याद हो रहा, कल्पना। छुपकर जो है नाना को शहनाई बजाते हुए सुनते थे। रियाज के बाद जब अपनी जगह से उठकर चले जाएं तब जाकर ढेरों छोटी बड़ी शहनाइयाँ की भीड़ से अपने नाना वाली शहनाई ढूंढते।
एक एक शहनाई को फेंक कर खारिज करते जाते, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। सोचते लगता कि मीठी वाली शहनाई दादा कहीं और रखते हैं। जब मामू अली बख्त खां शहनाई बजाते हुए सम पर आए, तब धार से एक पत्थर जमीन पर मारते थे और सम पर आने की तमीज उन्हें बचपन में ही आ गई थी। मगर बच्चे को यह नहीं मालूम था कि दादा वाह करके दी जाती है, सिर हिलाकर दी जाती है, पत्थर पटक कर नहीं। और बचपन के समय फिल्मों के बुखार के बारे में तो पूछना ही क्या। ये सब कल्पना कर रहे हैं कि ये सारे याद आता, ये सब याद आ रहा है। क्या आ रहा है? किनको याद आ रहा है? सच में अभी बचपना बीत रहा है ना, बचपना आपको याद आएगा। अरे वाह, क्या बचपना, खाते खेलते कूदते, याद आता है ना। जैसे जैसे बीतेगा सब याद आएगा। इनको याद आ रहा है, बेचारे लिख दिए, क्या करें। अब आगे क्या लिखे सुनिए, यादें लिख रहे हैं। पत्थर पटक कर नहीं। और बचपन के समय फिल्मों के बुखार के बारे में तो पूछना ही क्या। उस समय 3rd क्लास के लिए 6 पैसे का टिकट लगता था। ये कहते हैं कि जब मैं जवान था तो उस समय 3rd क्लास एकदम सबसे पीछे वाला टिकट, 3rd क्लास का टिकट, यानी पीछे बैठेंगे। कहाँ बैठेंगे? पीछे। तो पीछे का टिकट का इनके 6 पैसे लगता था। कितना पैसा लगता था? 6 पैसा लगता था। क्या पैसा? बताओ, 3rd क्लास के लिए 6 पैसा और 1st क्लास के लिए तो परीर लगेगा। हाँ, 10-12 पैसा। तो कमरुद्दीन 2 पैसे मामू से मांगे, फिर 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नानी से लेता था और फिर घंटों लाइन में लगकर टिकट हासिल करते। ये बचपना है। वही बालाजी के पास में, वही मंदिर के पास में। बताओ, ये बचपना होता है, ना कोई फिक्र, ना कुछ काम, ना धाम, ऐश मौज की जिंदगी। इधर जाओ उधर जाओ, खेलो मौज मस्ती। ये है बचपना, युवा। समझ में आया? ये याद कर रहे हैं अपने पिछले की बात, कैसे कैसे मैं बिताया था। अब थोड़ा सा आगे बढ़िए। अब इन्होंने कहा कि इधर सुलोचना की नई फिल्म आई सिनेमा हॉल में, उसी की कहानी यादगार है। कहते हैं कि सिनेमा हॉल में आई, उधर कमरुद्दीन अपनी कमाई लेकर चले फिल्म देखने। अपनी कमाई लेकर जो मिलता था ड्योढ़ी के पास में, वो बालाजी मंदिर पर वो शहनाई बजाते, उनसे मिलती थी कुछ। बालाजी के पास यहाँ पर शहनाई बजाते थे ड्योढ़ी पर, तो उन्हें कुछ मिलता था। 2-4 वहाँ लोग जाता, 2 रुपया 4 रुपया करके उनको मिल जाता था। तो लिखते हैं उन्होंने कि वहाँ मिलती थी एक अठनी मेहनताना, मेहनत से एक अठनी हो जाता था। कितना मिल जाता था? ये मेहनत था बाबू, ये क्या था? मेहनत से एक अठनी हो जाता था। उस पर यह शौक जबरदस्त कि सुलोचना की कोई नई फिल्म ना छूटे। इतना मिलने के बाद एकदम जोश इतना कि सुलोचना की कोई फिल्म ना छूटना चाहिए। अगर आ गया तो इन्हें बजे चाहे ना बजे, सुलोचना की फिल्म देखेंगे। हाँ, फेवरेट हीरोइन किनका? बिस्मिल्लाह खान का। और कुलसुम की देसी घी वाली दुकान, एक दुकान है कुलसुम की, बताया था ना, एकदम देसी घी का प्रयोग हो रहा है। यहाँ भी जाके एकदम कचौरी खाना, फेमस दुकान। आज गया में पूना साव, कुछ लोग ऐसे हैं कि पूना साव के खाए मिठाई चाहे समोसा न रहते हैं कुछ लोग। वैसे ही बन गया कुलसुम की दुकान। वहाँ भी। हाँ, तो ये सब क्या है?
बार बार याद आता है, चलो ना जी बड़े दिन खाला हो गया, वहां से खा लेते हैं कुछ चीजें, तो देख लेंगे। अब कचौरी डालती समय छन छन उठने वाली खाली आवाज में उन्हें सारे आरोह अवरोह दिख जाते थे। आरोह अवरोह मतलब क्या होगा जी? आरोह अवरोह मतलब कोई बताएंगे? आरोह अवरोह मतलब होता है, हाँ, चढ़ाव उतार, चढ़ाव उतार आ रहा था, वही देख रहे थे। बताओ, बचपना सोचिएगा ना तो 2-3 घंटा के लिए आप भी मौन हो जाइएगा कि क्या कैसे मेरे पास 1 रुपया कभी नहीं रहता, कभी ये रहता, कभी वो, कभी वहाँ पर मुझे बड़ी शिकत करने पड़ा। ये याद भूलता नहीं आदमी का, याद रखिएगा। आपका जीवन जो है ना ये बीत रहा है, ये भूलिएगा नहीं, ये आपको याद रहेगा, सब याद हो जाता है। आगे सुनिए, तो चढ़ाव उतार क्या होता? दिख जाता था। राम जाने कितनों ने ऐसी कचौरी खाई होगी। इन्होंने कहा है कुलसुम दुकान की कचौरी बहुत सारे लोग खाए होंगे, एक हम ही नहीं खाए हैं। मैंने कुलसुम दुकान की जो कचौरी है, बिस्मिल्लाह खान ही केवल नहीं खाए होंगे, बिस्मिल्लाह खान ही केवल नहीं, बहुत सारे लोग खाए होंगे। और सुनिए, मगर इतना तय है कि अपने खान साहब रियाजी हैं। ये बिस्मिल्लाह खान कहते हैं कि मैं तो रियाज करने वाला व्यक्ति, स्वादी भी हूँ। क्या हूँ? इस बात में कोई शक नहीं। दादा की मीठी शहनाई उनके हाथ लग गई। ये शहनाई किनको लग गई हाथ? मीठी शहनाई दादा का हाथ लग गया बिस्मिल्लाह खान को। किनको लग गया? अब सुनिए ना थोड़ा सा, आधा घंटा। काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। अब काशी के बारे में जान लीजिए। आप लोग काशी जाइएगा तो काशी केवल घूमने से नहीं, आपको वहाँ की बात जानकारी होनी चाहिए। थोड़ा सा जानकारी है, सुन लीजिए। जानकारी है क्या? सुनिए, काशी संगीत आयोजन की एक प्राचीन और अद्भुत परंपरा रही है। यहाँ पर प्राचीन परंपरा है किसका? संगीत का। कोई भी संगीत वहाँ पर जाकर गाता है, ये परंपरा है। क्या है? यह आयोजन पिछले कई दशकों से संकट मोचन मंदिर में होता आया है। संत रही ना, संकट मोचन ये मंदिर है, बगले में है। आयोजन होता है यहाँ पर संगीत कार्यक्रम। हाँ, काशी में ही है। यह मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। शहर जो है ना काशी, उसके दक्षिण में है। कहाँ है? वह हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय और उप शास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है। उत्कृष्ट लिखता है, बहुत अच्छा। इसमें बिस्मिल्लाह खान अवश्य रहते हैं। इसमें बिस्मिल्लाह खान एकदम जाना तय है। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति अपार है। इतना श्रद्धा है काशी विश्वनाथ के प्रति, तो लिखते हैं कि काशी विश्वनाथ के प्रति श्रद्धा मेरा अपार है। मैंने उनके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। आगे वे जब भी काशी से बाहर रहते तब विश्वनाथ व बालाजी की दिशा की ओर मुंह करके बैठते हैं। समझ में आया? इतना प्रेम है। बाहर अगर रहते हैं डुमराव में, तो जिधर काशी विश्वनाथ का मंदिर है उधर की ओर मुंह करके बैठते हैं। थोड़ी देर ही सही, लेकिन जरूर बैठेंगे। 2 मिनट का है ना, बैठे लेकिन बैठेंगे। मगर उसी ओर शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता। शहनाई उसी की ओर घुमा के
बजाते हैं। भीतर की आस्था रीढ़ के माध्यम से बढ़ती है। भीतर का भी आस्था को अपना बजा लेते हैं। खान साहब की एक रीढ़ 15 से 20 मिनट के अंदर गिल्ली हो जाती है। इतना मन से बजाते हैं को रीढ़ जो है 15 से 20 मिनट में गिल्ली हो जाती है। कितना मिनट में गिल्ली हो जाती है? 15 से 20 मिनट में उनको साफ करने पड़ता है रीढ़ को, और फिर से निकाल के बजाना पड़ता है। गिल्ली हो जाती है। क्या हो जाती है? और तब वे दूसरी रीढ़ का इस्तेमाल कर लिया करते हैं। कौन रीढ़ का? दूसरी रीढ़ का। अक्सर कहते क्या करे मियाँ, अपने लोग को कहते क्या करे मियाँ, ये काशी छोड़कर कहाँ जाए। बिस्मिल्लाह खान कहते हैं कि मुझे काशी छोड़ के जाने का इच्छा ही न करता। काशी छोड़कर आखिर कहाँ जाए? गंगा मैया यहाँ है। गंगा मैया कहाँ है? हाँ, वही काशी के बगल में है गंगा मैया। बाबा विश्वनाथ यहाँ है। भोलेनाथ बड़े विश्वनाथ बाबा वहीं है। बालाजी का मंदिर यहाँ है, और हम जाए दूसरा जगह। हमारे यहाँ खानदान की कई पुश्तों ने शहनाई बजाई है यहीं। हमारे नाना तो वहीं बालाजी मंदिर में बड़े प्रतिष्ठित शहनाई बाज रह चुके हैं। नाना के बात बोल रहे हैं। नाना का क्या नाम था जी? नाना का नाम दिले जी? हाँ, अबू जान केवल कहा था ना। हाँ, तो कहते हैं कि नाना जी भी प्रतिष्ठित शहनाई वादक थे। प्रतिष्ठित क्या थे? शहनाई वादक। हाँ, अब हम क्या करें? मरते दम तक न शहनाई छूटेगी और न काशी। मैं तो शहनाई और काशी में रहूँगा। शहनाई बजाऊँगा और काशी में। जिस जमीन से हमें तालीम दी, यही जमीन ने शिक्षा दी। तालीम माने शिक्षा। तालीम मतलब यानी तालीम मिला कहाँ से? काशी से। जहाँ से शिक्षा मिला है मैं उस जमीन को ना छोड़ूंगा, और न मैं शहनाई को छोड़ूंगा, न मैं जहाँ से अदब पाई है। अदब मतलब अपना संस्कार प्लस में इतना प्रसिद्धि, अदब प्रसिद्धि होगा। प्रसिद्धि पाई है। जो लोग हमको जानते हैं वो काशी से जानते हैं। मैं काशी को नहीं छोड़ पाऊँगा। वो कहाँ और मिलेगी बताइए? काशी में अदब मिला, सारे काशी में है, और कहाँ मिलेगा? शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए। इन्होंने कहा कि मेरे लिए जन्नत जो है वो काशी है। कौन है जन्नत? काशी और शहनाई ही है। इसको छोड़कर कोई जन्नत मेरे लिए नहीं कहीं धरती पर, कहीं धरती पर नहीं है। आइए, काशी संस्कृति की पाठशाला है, याद रखिएगा। इसको संस्कृति का क्या बोलते हैं? पाठशाला। संस्कृति का पाठशाला कौन है? काशी। काशी संस्कृति का पाठशाला। शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है। शास्त्र में क्या लिखा है? आनंद कानन। आनंद कानन काशी को कहा जाता है। आनंद कानन किसको कहा जाता है? क्या किस में कहा जाता है? शास्त्रों में। शास्त्रों में आनंद कानन किसको कहा जाता है? काशी को कहा जाता है। किसमें? शास्त्रों में। काशी में कालाधर हनुमान जी हैं, नृत्य विश्वनाथ है, सब तो काशी में है। काशी में बिस्मिल्लाह खान थे। काशी में कौन थे? काशी में हजारों साल का इतिहास है, जिसमें पंडित कंठे महाराज थे। काशी के एक पंडित का नाम कंठे महाराज। क्या नाम? एक काशी के पंडित जी। आज भी काशी के पंडित जी का मान आदर और उनका बुलावा ज़्यादा होता है। काशी के पंडित जी का। किनका पंडित जी? काशी के पंडित जी। विद्याधरी काशी के ही थे। रामदास भी कहाँ थे? काशी के थे। मौजुद्दीन खान काशी के थे। रसिकों से उपकृत होने वाला अपार जन समूह सब तो काशी में है। कहाँ है? एक अलग काशी है जिसकी अलग तहजीब है, अपनी बोली, अपने विशिष्ट लोग हैं, इनके अपने उत्सव है,
अपना नाम है, अपना गम है, अपना सेहरा बना और अपना नौहा। अब यहाँ संगीत के भक्त से अपना नौहा बने, अपना नौहा कहे तो हम लोग नौहा क्या रहता है जी? नौहा मतलब सहनाई, नौहा मतलब सहनाई, अपना नौहा सहनाई, नौहा मतलब सहनाई। आप यहाँ संगीत के भक्ति से, भक्ति को किसी भी धर्म के कलाकार से, कजरी को चैती से, विश्वनाथ को बिलालाछी से, बिस्मिल्लाह खान को गंगा द्वार से अलग नहीं करके नहीं देख सकते। इसलिए मैं काशी को नहीं छोड़ सकता। समझ में काशी आया जी? काशी इसलिए प्रसिद्ध है। काशी इसलिए क्या है? हाँ, सब अगले साल चलिएगा 2026 में। अक्सर समारोह एवं उत्सवों में दुनिया कहती है बिस्मिल्लाह खान है, बिस्मिल्लाह खान है। दुनियादारी क्या कहती? बिस्मिल्लाह खान का मतलब बिस्मिल्लाह खान की सहनाई। बिस्मिल्लाह खान का मतलब क्या? सहनाई। क्योंकि सहनाई से ही उनको तहजीब मिली, इज्जत मिली। किससे मिली है? इसलिए इन्होंने कहा था बिस्मिल्लाह खान मतलब बिस्मिल्लाह खान की सहनाई। बिस्मिल्लाह खान की सहनाई का तात्पर्य ही हो गया बिस्मिल्लाह खान का हाथ। याद रखिएगा, सहनाई का तात्पर्य क्या हो जाएगा? हाथ से आशय इतना भर की बिस्मिल्लाह खान की फूंक और सहनाई की जादुई आवाज का असर हमारे सिर चढ़कर बोलते रहना, बोलने लगना, बोलने। समझ में आया? सहनाई में सरगम भरा है। सहनाई में क्या भरा हुआ है? एकदम सही बात है। सहनाई बजाने पर जो सुनते हैं ना वो मनमुग्ध हो जाते हैं। सरगम भरा हुआ है सहनाई। खान साहब को ताल मालूम, राग मालूम, सब मालूम अब हो गया। ताल भी मालूम, राग भी मालूम। ऐसा नहीं कि बेताल गाएंगे, बेताल गाएंगे, ऐसा नहीं है। ताल से गाते हैं, सब चीज मालूम हो गया। सहनाई में 7 सुर लेकर निकल पड़े। कितना सुर लेकर निकल पड़े? ये 7 सुर पता हो गया। किनको? बिस्मिल्लाह खान को। किनको? सहनाई में परवरदिगार गंगा मैया उत्साद की नसीहत लेकर उतर पड़े। दुनिया कहती सुभान अल्लाह, 30 पर बिस्मिल्लाह खां कहते अहमदुल्लिया, अल्हम्दुल्लिया, अल्हम्दुल्लाह पढ़िए। अल्हम्दुल्लाह, दुल्लिया लिखल है, दुल्ला पढ़िए। दुल्लिया मुसलमान का है। छोटी छोटी ऊपर से मिलकर बड़ा आकार बनता है और सहनाई का कर्तव्य शुरू होने लगता है। बिस्मिल्लाह खां का संसार सुरीला होना शुरू हुआ और फूक में अजान की तासीर उतरती चली गई। देखते देखते सहनाई 1.5 शतक के साज से 2 शतक का साज बन गया और साजों की कतार में सरताज हो गई और कमरुद्दीन की सहनाई गूंज उठी। और उस फकीर की दुआ लगी जिसने कमरुद्दीन से कहा था बजा बजा। क्या कहा था? ये थे अभी तक का बिस्मिल्लाह खान। अब थोड़ा सा उनकी प्रसिद्धि में क्या क्या हुआ वो जानकारी ले लेते हैं, इसके बाद हो जाएगा बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान जितना बार बोलेंगे उतने बार आपको याद रहेगा। समझ में आ रहा है जी? अब आगे सुनिए थोड़ा सा और 10 मिनट। किसी दिन एक शिष्या गर्ल्स, किनका? बिस्मिल्लाह खान का, डरते डरते खान साहब को टोक दिया।
बिस्मिल्लाह खान को क्या कर दिया? टोक दिया। कहा बाबा आप यह क्या करते हैं? इतनी प्रतिष्ठा है आपकी, बताइए आप यह क्या करते हैं? आपकी इतनी प्रतिष्ठा है, अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है। बिस्मिल्लाह खान को क्या मिला है? भारत रत्न। याद रखिएगा, भारत रत्न मिला है बिस्मिल्लाह खान को। क्या मिला है? तो वो शिष्या यानी वो जो शिष्या थी वो बोलती कि अब तो आपको भारत रत्न मिल चुका है, यह फटी तहमद न पहना करो। ये फटी जो है जो तुम पहनते हो अपना कपड़ा, ये पहना न करो, अच्छा नहीं लगता। कि जिनको भारत रत्न मिला है वो फटा पुराना कमीज पैंट पहन रहा है, ना अच्छा लगता है। जब भी कोई आता है आप इसी फटी तहमद में सबसे मिलते हैं। खान साहब मुस्कुराए। इस बात पर खान साहब मुस्कुराए और लाश से भरकर बोले, बहुत प्यार से बोले। क्या बोले? थक पगली, ये भारत रत्न हमको सहनैया पे मिला है, लुंगिया पे नहीं, ये अथिया पर नहीं मिला है, सहनैया पर मिला है। समझे? वो शिष्या को धक पगली, ये सहनैया पर मिला है भारत रत्न, सॉरी एक कमीजिया पर मिला है, सहनैया पर मिला है। किसको मिला है? तुम लोगों की तरह बनाओ सिंगार, दिखते रहते तो उम्र ही बीत जाती, भारत रत्न नहीं मिलता, हो चुकती सहनाई, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। तब क्या खाक रियाज हो पाता? बताइए। ठीक है बेटिया, आगे से नहीं पहनेंगे, ठीक है तुम कह रही है, तब ये सब जो है लुंगिया ये सब चेंज कर देंगे। हाँ, मगर इतना बताए देते हैं कि मालिक से यही दुआ है, फटा सूर न बख्शे। कमीज फट जाए, पैंट फट जाए, लेकिन सूर ना फट जाए। सूर, क्योंकि इन्हीं से इनको क्या मिला है? भारत रत्न मिला है। सहनाई से भारत रत्न मिला है। किनको? बिस्मिल्लाह। समझ में कुछ आया जी? लुंगिया का क्या है? आज फटी है तो कल सिल जाएगी, नया आ जाएगा। लुंगिया को क्या होगा जी? हाँ, आज फटल है कल नया आ जाएगा, कोई इसका दिक्कत नहीं है। अब आइए 2000 में। कब आए? ये 2000 की बात है, सुनिए ध्यान से। 2000 पक्का महल, वही काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका जो कहलाता है पक्का महल। क्या कहलाता है? से मलाई बर्फ बेचने वाले जा चुके हैं, वहाँ से मलाई बेचने वाले क्या कर चुके हैं? जा चुके हैं। खान साहब को इसकी कमी खलती है, मर चुके हैं मतलब। अब खान साहब को कोई मलाई नहीं दे रहा है तो कमी खलेगा ना जी। अब देसी घी में वह बात कहाँ है? कहाँ कचौरी जलेबी देसी घी में बनता था, वो भी अब देसी घी वाला कचौरी जलेबी नहीं मिल रहा है। सब तेल में ज़्यादा पैसा के चलते परिवर्तन कर दिया, डालडा में बना रहा है। खान साहब को बड़ी शिद्दत से कमी खलती है कि सारे की कमी हो गया। कहाँ में? वही काशी में कमी हो गया। कैसी में? 2000। आगे इन्होंने लिखा, अब संगीतियों के लिए गायकों के मन में कोई आदर नहीं है। अब इतने संगीत हो गया कि जो संगीत गायन करते हैं उनके प्रति आदर कम गया, आदर कम गया, अब रिस्पेक्ट नहीं है। क्या बदलाव हो गया? इन्होंने लिखा कि खान साहब अफसोस जताते हैं, इसका अफसोस है। अब घंटों रियाज को कौन पूछता है? अब घंटा भी हम बजाते रहते हैं, रियाज करते हैं, कोई वहाँ नहीं रुकता है, कोई उसको नहीं सुनता है, कोई पूछता नहीं है। हैरान है बिस्मिल्लाह खान। ये 2000 की परिस्थिति देखकर खान साहब, बिस्मिल्लाह खान साहब हैरान है। क्या है? हैरान है। कहाँ वह कजली और चैती अजब का जमाना था। पहले
अदब का जमाना था, अदब यानी व्यवहार, अदब मिलता था। अब वो सब खत्म हो गया। चैती कजली सुनने को मिलता था, अब कुछ नहीं मिल रहा है। ये क्या हो गया जी परिवर्तन। सचमुच हैरान करती है काशी। पूरा लिखते कि काशी जो है पहले की तरह काशी अब ना रहे। हैरान की बात है। पक्का महाल से जैसे मलाई बर्फ गया, संगीत गया, साहित्य गया, अदब की बहुत सारी परंपरा लुप्त हो गई। यह सच्चे सूर साधक और सामाजिक की भांति बिस्मिल्लाह खान साहब को इन सब की कमी खलती है। ये सारे लुप्त हुआ ना, तो मेरे को कमी है। मेरे को कमी क्या है खल रही है? काशी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खान एक दूसरे के पूरक रहे, उसी तरह मुहर्रम, ताजिया, होली, अबीर, गुलाल की गंगा, जमुनी संस्कृति भी एक दूसरे के पूरक रहे। एक कल्पना ये भगवान से विनती करते हैं कि ये सब रहे, कम से कम होली अबीर रहे, मुहर्रम ताजिया रहे। अभी जल्द ही बहुत कुछ इतिहास बन चुका है, 2000 की बात है। आगे बहुत कुछ इतिहास बन जाएगा। फिर भी कुछ बच्चा है जो सिर्फ काशी में, बहुत सारे इतिहास बनेगा, लेकिन फिर भी काशी में जितना है उतना नहीं बनेगा। कुछ बच्चा रहेगा काशी में, काशी में कुछ। काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती है और उसी की थापों पर सोती है। बात सही है। काशी में सुबह में जाइएगा ना, संगीत पूरा बजित रहेगा, गाते रहेंगे लोग, आज भी बजता है। यानी समझिए संगीत सुबह सुबह सुनने को मिल जाएगा काशी में। कहाँ मिलेगा? काशी में। और जब सोने लगेगा उस समय संगीत क्या हो जाएगा? बंद। आगे कहते हैं कि काशी में मरण भी मंगल माना जाता है। सही बात है। काशी में जो मर गया उसका मंगल हो गया, यानी भगवान से मनोभेंट हो गया। जो काशी में मरता है, जो काशी में मरता है। आगे सुनिए, काशी आनंद का आनंद है। सबसे बड़ी बात है कि काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जैसा लय और सुर की तमीज सिखाने वाला नायब हीरा रहा है, जो हमेशा से दो कौमों को एक होने व आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता है। आपस में भाईचारे रहे, भाई भाई बनकर रहे, ये प्रेरणा देता है। क्या देता है? भारत रत्न से लेकर इस देश के ढेरों विश्वविद्यालयों की मानद उपाधियों से अलंकृत व संगीत अकादमी पुरस्कार एवं पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से नहीं, बल्कि अपनी अजय संगीत यात्रा के लिए बिस्मिल्लाह खान साहब भविष्य में हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे और 90 वर्ष की भरी पूरी आयु में 21 अगस्त 2006 को संगीत रसिकों की हार्दिक सभा से हमेशा के लिए विदा हुए। याद रखिएगा 2006 में इनका क्या हो गया? 21 अगस्त 2006 को लिख लीजिएगा। इनका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। क्या हो गया? हाँ, तो विदा हुए ना, हमेशा के लिए विदा हो गए। देखिए तो हमेशा के लिए ना हो गए जी। हमेशा के लिए विदा हो गए। साहब की सबसे बड़ी देन यही है कि सारी उम्र उन्होंने संगीत को संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा अपने भीतर जिंदा रखी। केवल संगीत सीखने की, क्या सीखने की? यही कारण है, आपको अगर सफल होना है तो आप एक कोई सफल